सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हाल ही में हुई अमेरिका यात्रा दुनिया भर में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इस दौरे के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब को सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 बेचने की पूरी कोशिश की। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर निवेश से जुड़ी कई अहम डील्स भी साइन हुई। इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल यात्रा से पहले जो घटना हुई उसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। यह घटना थी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा भेजा गया एक लिखित संदेश, जो MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान को उनके अमेरिका रवाना होने से ठीक पहले मिलता है। ईरान की ओर से कहा गया कि यह सिर्फ एक धन्यवाद वाली चिट्ठी थी, जिसमें सऊदी अरब द्वारा हज यात्रियों की मेहमान नवाजी के लिए आभार जताया गया था। ईरानी सरकार ने संदेश को सिर्फ एक औपचारिकता भर बताया, लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया और एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल में ये पत्र काफी गहरा मैसेज लेकर वहां गया है। उनका कहना है कि इस संदेश के पीछे संकेत साफ छिपा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस अब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए एक नए मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। ये बात चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि अमेरिका और ईरान लगभग आधी सदी से यानी 50 साल से ज्यादा समय से कट्टर दुश्मन रहे हैं। कई बार अमेरिका ने ईरान के साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार उन्होंने एक शर्त रखी ईरान के सामने कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। ईरान ने शर्त को नहीं माना, कभी नहीं। फिर जून 2025 का समय आता है जब इजरायल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर के ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी शुरू कर दी। इसमें दोनों देशों की दुश्मनी और ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन दुनिया जानती है कि मिडिल ईस्ट में शांति तभी आएगी जब अमेरिका और ईरान के बीच ये दुश्मनी किसी तरह से थोड़ी सी कम हो सके, और इसीलिए अब पूरी दुनिया की निगाहें मोहम्मद बिन सलमान पर टिक गई हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या सऊदी और ईरान खुद कभी दोस्त रहे हैं? जवाब है नहीं। सऊदी अरब और ईरान दशकों से क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे हैं। दोनों के बीच धार्मिक मतभेद, प्रॉक्सी वॉर और राजनीतिक टकराव बेहद गहरा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब क्यों चाहेगा कि वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करे? दरअसल इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहली वजह, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। सऊदी अरब की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता यही है। रियाद समझता है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने के और करीब पहुंचता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाएगा, और ईरान को रोकने का एकमात्र तरीका है अमेरिका के साथ कोई बड़ा और बाध्यकारी समझौता करना। दूसरी वजह, अपने देश की सुरक्षा। यानी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि MBS के लिए कूटनीतिक समाधान किसी और सैन्य खर्चे से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। अगर वो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने में सफल होते हैं तो ये सऊदी अरब की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच जैसा होगा। तीसरी वजह, 2023 में चीन की मध्यस्थता थी। साल 2023 में जब चीन की मध्यस्थता से सऊदी और ईरान के रिश्ते बहाल हुए तो दोनों देशों ने महसूस किया कि स्थिरता अपने आर्थिक हितों के लिए जरूरी है। ईरान इस समय आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और उस पर लगे प्रतिबंध उसके लिए बड़ी समस्या है। ऐसे में उस क्षेत्रीय संवाद को बढ़ाने की जरूरत है। चौथी वजह, डोनाल्ड ट्रंप के साथ MBS की केमिस्ट्री। यानी ट्रंप और MBS के बीच व्यक्तिगत रिश्ते काफी अच्छे माने जाते हैं। ट्रंप प्रशासन के साथ सऊदी के मजबूत संबंध इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसी बातचीत ओमान या स्विट्जरलैंड जैसे तटस्थ देशों के जरिए होती थी, लेकिन इस बार सऊदी खुद ये भूमिका निभाना चाहता है। अगर ये बातचीत सफल होती है तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, इसका फायदा दोनों देशों को मिलेगा। सऊदी अरब के लिए फायदे क्या होंगे बताते हैं आपको। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये वो एक शांति प्रिय और जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। मुस्लिम दुनिया में उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट में स्थिरता आएगी, जिससे निवेश और विकास के जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। और ईरान को क्या फायदा होगा, गौर कीजिए। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध कम हो सकते हैं। उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी सपोर्ट मिल सकती है। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत का एक नया मौका मिलेगा। लेकिन असली समस्या क्या है, इस पर भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि MBS दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने में सफल हो जाते हैं, तो क्या ईरान अमेरिका की शर्तों को मानेगा? ईरान के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकना उसकी राष्ट्रीय रणनीति का बड़ा हिस्सा है। वो इसे अपनी सुरक्षा, अपने प्रभाव और भविष्य की मजबूती से जोड़ करके देखता है। इसलिए दुनिया देख रही है कि क्या MBS इस असंभव से दिखने वाले मिशन को संभव बना पाएंगे। क्या सऊदी सच में अमेरिका और ईरान के बीच शांति का पुल बन पाएगा, और क्या मिडिल ईस्ट की दशकों पुरानी दुश्मनी कम हो सकती है? इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ महीनों में सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।